हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस है जो आपको एग्जाम में पक्का यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये सभी के सभी पीवाईक्यू पे आधारित है और लगातार मैं आप लोगों के बीच में हम क्लास लेकर आ रहे हैं शाम को 7 बजे। तो चलिए, आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट से कॉमेंट करें, नहीं तो याद करते चलेंगे। सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सुनामी कहाँ आता है। ये समुद्र में हलचल होती है तो सुनामी आता है, यानी लहरें ऊंचा हो जाती है। ठीक है, तो हमें कहाँ मकान बनाना चाहिए? समुद्र के निकट नहीं, समुद्र से दूर या समुद्र तट से ऊंचाई दूरी पर। याद रखेंगे, समुद्र तट से ऊंचाई दूरी पर, यानी समुद्र तट से दूर और ऊंचाई जगह पे बनाना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगर ऑप्शन सी आप लोग बताएं बिल्कुल सही। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सबसे उत्तम, देखेंगे क्या दिया हुआ है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोयला क्या है? पीट है, लिग्नाइट है, एंथ्रोसाइट है, बिटुमेन है। सभी कोयला ही है, लेकिन कोयला का सबसे उत्तम किस्म कौन सा होता है ये आपको बताना है। याद रखेंगे, कोयला का सबसे उत्तम जो किस्म होता है वो एंथ्रोसाइट होते हैं। ऑप्शन की बात करें, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? क्या लोकतंत्र के लिए सबसे अति आवश्यक है? क्या मजबूत जनमत होना, या निरक्षर नागरिक होना, या मजबूत सेंसर बोर्ड होना, या नियंत्रित मीडिया और प्रेस होना? क्या होगा 33 नंबर सवाल का आंसर। तो देखिए, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे कि लोकतंत्र का सफल होने के लिए सबसे अति आवश्यक है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में वोट पड़ना चाहिए, यानी मजबूत जनमत होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन की बात करें यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे अगला सवाल है कि किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? ठीक है, तो बाढ़ का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। किसे? बांग्लादेश को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, बलवंत राय मेहता समिति का सम्मान इनमें से किससे है? बलवंत राय मेहता, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्या केंद्र राज्य संबंध है, या पंचायती राज व्यवस्था है, या वित्तीय व्यवस्था है, या संघीय व्यवस्था है? याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता जो संबंधित है समिति से, ठीक है, ये है पंचायती राज व्यवस्था से, और ये राजस्थान से शुरू हुआ था बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ठीक है, तो अगर हम बात करें चावल का, तो ये क्या है? उष्ण आर्द्र काट की जलवायु है। ठीक है, उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है चावल। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? मुद्रण यानी रुपया की खोज सबसे पहले, यानी जो पैसे की जो प्रचलन किया गया वो सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? ठीक है, 37 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे, चीन में दिया जाता है कि चीन में पेपर का खोज यानी पेपर का आविष्कार कौन सा देश है? तो चीन है, और चीन में ही मुद्रण का देश माना जाता है, क्योंकि अखबार वहीं से, पेपर वगैरह छपने का मशीन वहीं लगाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, जिसको ISO बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय की अगर हम बात कर ले, यह है जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ठीक है, राइट आंसर की बात करिए, 1927 ईस्वी में आया था। 1928 ईस्वी में आना था, और लेकिन आ गया था 1927 ईस्वी में, जिसकी वजह से इनको विरोध किया गया था। गो साइमन गो का ये साइमन कमीशन वापस जाओ का नारे लगाए गए थे। ये 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कर जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। आगे, निम्न में से कौन से आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? आधुनिक यानी अब की एक मुद्रा का रूप है। सोने के सिक्के, कागज के नोट, या चांदी के सिक्के? इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, सबके पास होगा कागज के नोट। वर्तमान युग में मुद्रा का एक रूप है, क्या है? कागज का नोट। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत में किस खनिज का अभाव है? किस खनिज की कमी है भारत में? अब्रक का, बॉक्साइट का, लोहा का, लेड का? याद रखेंगे, राइट आंसर की बात करिए, लेड, यानी शीशे की कमी है भारत में, लेड। ठीक है, PB जिसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, दोनों? इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे, भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, क्या है? अप्रत्यक्ष है। क्या? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी सामने से आप किसी को चुन देते हैं,
वो हो गया। लेकिन अप्रत्यक्ष यानी सामने से आप नहीं चुनते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, मत दे करके उससे चुना करते हैं। आगे चलते हैं। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया सवाल। ठीक है, याद रखेंगे, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। अगला सवाल है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण पूरा की बात करें कि प्रसा डेनमार्क का जब युद्ध हुआ था उसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। जर्मनी के एकीकरण, यंग इटली, यंग यूरोप की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। आगे, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? सबको पता है कि झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है, पहला क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे। तो झारखंड कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि इनमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? कौन सा देश है जहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है? ठीक है, क्या ब्रिटेन है, भारत है, चीन है या अमेरिका है? राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन की बात करिए, चीन जो है वो क्या है, एक दलीय व्यवस्था है। भारत में बहुत सारे पार्टी मिले हुए रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, कौन थे? ठीक है, राइट आंसर की बात करिए थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स जो थे साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे। हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? क्या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर? राइट आंसर की बात करें हम, ठीक है, तो ये थे हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक जो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन ए हो जाएंगे। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? क्या SIDBI है या SEBI है या RBI है या स्टॉक एक्सचेंज है? शेयर बाजार की नियामक संस्था, ठीक है, तो शेयर बाजार की नियामक संस्था जो है स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, किसे रखा जाता है समवर्ती सूची में? राज्य को, केंद्र और राज्य दोनों को, केंद्र को, इनमें से कोई नहीं। 50 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे, इसे रखा गया है, केंद्र और राज्य दोनों को रखा गया समवर्ती सूची में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन सा संशोधन के द्वारा जो है सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? 71वां, 73वां या 59 या 64? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। 59वां संविधान संशोधन के अनुसार तीसरा स्तर बनाया गया था सरकार का। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का आखिर अर्थ क्या होता है? क्या है? सरकार की आय है या परिवार की है या सार्वजनिक उपक्रमों की आय है या उत्पाद के साधनों की आय है? 52 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे। राष्ट्रीय आय के बारे में पूछा है तो राष्ट्रीय आय जो होता है वो उत्पादक यानी जितनी भी वस्तु बनाए गए हैं उनको से प्रयोग किए गए जो इनसे फायदे होते हैं, जो भी होते हैं इनका, वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो उत्पादकों के साधनों की आय होती है राष्ट्रीय आय। अगला, 95 स्थापनाएं किसकी रचना? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 53 नंबर सवाल पूछा गया है, तो याद रखेंगे यह मार्टिन लूथर की रचना है। 95 स्थापनाएं जो है मार्टिन लूथर की रचनाएं हैं। सवाल अगला कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? बिल्कुल छापाखाना जहाँ पे अखबार वगैरह छपती है, तो सबसे पहले भारत में छापाखाना जो लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था? 54 नंबर सवाल का आंसर ये लगाया गया था गोवा में। याद रखेंगे छापाखाना को, जो आप लोग पढ़ चुके थे। आगे यहाँ पे दिया हुआ तो बी में आप लोग समझ गए, यानी गोवा में लगाया गया था पहला छापाखाना भारत में। ठीक है, आगे सेवा का अधिकार बिहार में कब लागू किया गया? सेवा का अधिकार जिसे बोलते हैं राइट टू सर्विस एक्ट, तो बिहार में कब लागू किया गया था सेवा का अधिकार? तो सेवा का अधिकार जो लागू किया गया है, ठीक है, ये 2011 में, यानी 15 अगस्त 2011 को भारत में सेवा का अधिकार लागू किया गया है। सेवा का अधिकार ऑप्शन सी हो जाएंगे। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा साधन है? ठीक है, क्या पूछा? परिवहन यानी एक स्थान से दूसरा स्थान जाने के लिए जो परिवहन प्रयोग किया जाता है उनमें सबसे सस्ता कौन सा है? सड़क मार्ग है, जल मार्ग है, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है। 56 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे जल मार्ग है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन की माना जाए तो ये जल मार्ग माना जाता है, क्योंकि जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो वहाँ से सामानों की लेन देन जो होती है वो पानी जहाज के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक बार में अधिक से अधिक सामान इससे लाया जाता है और ख़ास बात तो यह कि एक साइड जाने से ईंधन की भी बचत होती है। ठीक है, आगे
अब भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? देखिए पूछा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगर कम की बात कर ले हम 57 नंबर सवाल का आंसर, तो ये है बिहार का ही है। बिहार को बीमारू राज्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे क्या है, कम ही है। आगे किस क्षेत्र की द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को, देखो प्राथमिक क्षेत्र तो आप लोग जानते हैं कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र यहाँ पे पूछा है, तो द्वितीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? याद रखेंगे जितने भी उद्योग धंधे होते हैं उसे क्या कहा जाता है, फैक्ट्री वगैरह होते हैं उसे उद्योग क्षेत्र के रूप में रखा गया है। सेवा क्षेत्र अब जो सरकारी विभाग हो गए, ठीक है, वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सबको पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ध्यान दें, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कांवर झील किस जिले में, कभी कभी कावुर दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील जो स्थित है यह है बेगूसराय में। कहाँ? बेगूसराय में अवस्थित है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? ध्यान समझिए क्या दिया हुआ सवाल कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? ये किया गया था 1962 ईस्वी में। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको डीएलएड में देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद है। यहाँ पे रेगुलर हम क्लास लेके बीच में आप लोग बीच में आ रहे हैं, जब तक एग्जाम नहीं हुआ तब तक चलता रहेगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी अगर बात करें तो ये मुंबई को कहा जाता है। वित्तीय मतलब रुपया से रिलेटिव हो गया, ठीक है, बैंक से रिलेटिव। भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना भंडार जो है वह कहाँ स्थित है? तो ये कमेंट करके आप लोग बताएं कि भारत में सबसे पुराना तेल शोधक भंडार जो है वह कहाँ अवस्थित है। इसका कमेंट आप लोग करके आंसर देंगे। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।